हाय गाइस, वेलकम बैक। आज हम बात करेंगे बायोकेमिस्ट्री चेकलिस्ट के बारे में। सबसे इजी सब्जेक्ट है जैसा कि लोग मानते हैं, और इसको कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, ये मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। सब्जेक्ट के अंदर डायग्राम इतने ज़्यादा नीडेड नहीं होते हैं। अगर आप चाहते हो तो आप बना सकते हो, नहीं तो ऐसी कोई ज़रूरत नहीं होती है। ये लॉजिकल और कंसेप्चुअल सब्जेक्ट है। ये इसमें आपको क्या करना है, स्टेप और इक्वेशन याद करनी है हर रिएक्शन की, जैसे कि ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल या फिर हीम वाली होंगी। और कोशिश करना है कि हर एक क्वेश्चन आप अटैम्प्ट करके आओ, बायोकेम का कोई भी ना छोड़ो, ठीक है। इससे आपके मार्क्स ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ेंगे, क्योंकि आप जितने क्वेश्चन अटैम्प्ट करोगे उससे आपके ज़्यादा मार्क्स आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अगर 6 क्वेश्चन है तो 6 में से कोशिश करो आप 6 के 6 अटैम्प्ट करो। ऐसा नहीं है कि आप 4 अटैम्प्ट करो और 4 को बहुत अच्छा लिखो, क्योंकि एग्जामिनर आपको फुल मार्क्स नहीं देगा उनमें। सो उन्हें कंपनसेट करने के लिए आपको बाकी 2 क्वेश्चन भी कर देने चाहिए। क्लिनिकल सिग्निफिकेंस लिखो हर एक टॉपिक में और उसके क्वेश्चन में। चलिए स्टार्ट करते हैं चेकलिस्ट। पेपर 1 की चेकलिस्ट पर लिपिड के क्लासिफिकेशन, फॉस्फोलिपिड, एसेंशियल फैटी एसिड, कोलेस्ट्रॉल, कोलेसिस्टिक बायोसिंथेसिस, कीटोजेनेसिस, कीटोन फैट, फैटी लिवर एंड हाइपरट्रोफिक फैट, बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड। विटामिन के अंदर बात करें तो एडीई के लिपिड हैं, सी, बी और ये सब हैं। अब देखो मैंने यहाँ कुछ स्टार मार्क्स कर रखे हैं। ये है कि जिनकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, कि जो ज़्यादा पूछे जाते हैं। सबसे पहले इन्हें करो और उसके बाद बाकी सारी चेकलिस्ट पूरी करो। ऐसा नहीं कह रहा हूँ केवल स्टार मार्क्स आएंगे सब, इसलिए पूरी की पूरी चेकलिस्ट फॉलो करो, लेकिन कोशिश करो कि पहले आप स्टार मार्क्स वाले अच्छे से कर लो। एंजाइम में बात करें, क्लासिफिकेशन, आइसो एंजाइम, फैक्टर अफेक्टिंग, एक्टिव साइट, को एंजाइम, एंजाइम इनिबिशन, लॉक एंड की मॉडल। न्यूट्रिशन में एसडीए और पीएम, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। हार्मोन में साइक्लिक एएमपी, हार्मोन फंक्शन टेस्ट, एक्टिवेशन ऑफ प्रोटोन्कोजन, कार्सिनोजेनिक वायरस, क्रेटिनिन फंक्शन टेस्ट, एलएफटी, एनएफटी, केएफटी, ट्यूमर मार्कर्स। फ्री रेडिकल में एसओ, डिटॉक्सिफिकेशन, एंटीऑक्सीडेंट, कैंसर, ट्यूमर मार्कर, रोल ऑफ साइटोक्रोम P450 और कॉन्जुगेशन। ये अपने पेपर में कुछ टॉपिक हुए। उसके बाद बची हुई यूनिट्स है कार्बोहाइड्रेट्स और केएफटी, पॉलीसेक्राइड म्यूटारोटेशन, मोनोसेक्राइड ग्लाइकोलाइसिस, टीसीए ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लाइकोजन स्टोरेज, हेट्रोपॉलीसेक्राइड डिसऑर्डर, एचएमपी शंट, ग्लूकोज रेगुलेशन, केएफटी एसिड बेस बैलेंस, एनायन गैप, होमियोस्टेसिस ऑफ ब्लड, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, मेटाबॉलिक एल्कोलोसिस। पेपर 2 में बात करें, प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन 1 डिग्री और 2 डिग्री। 2 डिग्री के अंदर 2 तरह के होते हैं, अल्फा बीटा अच्छे से आना चाहिए, न्यूक्लिक एसिड, डीएनए स्ट्रक्चर, टीआरएनए, 4 गाफ रूल, बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंट पेप्टाइड, प्लाज्मा प्रोटीन में एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर, एल्ब्यूमिन फंक्शन, मल्टीपल माइलोमा, सीआरपी, इम्यूनिटी। मिनरल के अंदर बात करें, सोडियम, कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन, पोटेशियम, ज़ोरोनियम, आयोडीन, विल्सन्स डिसीज और सेलेनियम फंक्शन। न्यूक्लियोटाइड के अंदर प्यूरिन बायोसिंथेसिस, गाउट, सेलेवेज पैथवे बहुत इंपॉर्टेंट, लीश-नैन सिंड्रोम बहुत इंपॉर्टेंट, ऑरोटिक एसिड यूरिया। हीम मेटाबॉलिज्म में बात करें तो एससीए, पोरफायरिया बहुत इंपॉर्टेंट है। ओटी डिसोसिएशन कर्व, O2 डिसोसिएशन कर्व, जॉन्डिस, थैलेसीमिया, एचबी स्ट्रक्चर, बायोसिंथेसिस ऑफ हीम, डीजनरेशन ऑफ हीम, फिनाइलकीटोनुरिया, एल्केप्टोनुरिया, यूरिया साइकिल, एल्ब्यूमिन डिओमिनेशन, एलसी मेटाबॉलिज्म, सल्फर मेटाबॉलिज्म, एरोमेटिक अमीनो एसिड, टायरोसिन, ग्लाइसिन, ये अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म हो गया। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ये पूरी लिखी है, आप यहाँ से देख सकते हैं अच्छे से। अब आप मुझसे पूछोगे कि बॉस इसके अंदर बेस्ट बुक कौन सी है। वासुदेवन, सत्यनारायण दोनों ही अच्छी बुक है। ज़्यादा जो फॉलो होती है वो होती है सत्यनारायण। तो कोशिश करना अपनी जो प्रिपरेशन कर रहे हो आप सत्यनारायण से मैच करो। चैट जीपीटी के जो आप प्रॉम्प्ट दोगे वो भी सत्यनारायण वाले देना। मेरी रिकमेंडेशन है कि बायोकेमिस्ट्री मेनली जाम्बुलकर नोट से करो, क्योंकि जाम्बुलकर नोट से मैंने भी किया था और ये बहुत आसान है। देखो मैं यहाँ कोई अपना प्रमोशन नहीं करने आया हूँ, मैं आपको बेस्ट चीज़ें बताने आया हूँ, तो बेस्ट रिसोर्सेज ही बताऊँगा। इसके अंदर ईच और एवरी टॉपिक आराम से कवर हो रखा है और अच्छे से दे रखा है। इन्हें पढ़ो और ऑल द बेस्ट फॉर द प्रूफ, अच्छे से देना। आप आंसर कैसे लिखते हो, अगर इसके ऊपर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हो। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।